एक गांव में बाबूलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो गांव में छोले भटूरे का ठेला लगाया करता था। बाबूलाल बहुत दयालु व्यक्ति था और उसके छोले भटूरे काफी लोकप्रिय भी थे। बाबूलाल गरीबों को मुफ्त में ही छोले भटूरे खिलाता था। बाबूलाल की पत्नी निर्मला हर बार की तरह आज भी शाम को बाबूलाल से झगड़ा कर रही थी। अजी, मैं आपको समझा समझा कर तंग आ चुकी हूँ, लेकिन आप हो कि मेरी बात एक भी नहीं सुनते। आधे से ज्यादा तो छोले भटूरे तो आप मुफ्त में बांट देते हो। अगर ऐसा ही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं कि जब हमें कटोरा लेकर घर घर जाकर भीख मांगना पड़ेगा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है अनीता, रोज रोज मुझसे झगड़ा मत किया करो। तभी बाबूलाल के घर पर उसका दोस्त गज्जू अपनी पत्नी आशा के साथ आ गया। अरे बाबूलाल भाई, कैसे हो? सुना है कल मोहनलाल तुमसे बड़ी अकड़ में बात कर रहा था। बोल रहा था कि तुमने उसे 1 महीने से पैसे नहीं दिए। अगर कुछ दिनों में तुमने उसके पैसे नहीं चुकाए तो वो तुम्हारा ठेला भी जब्त कर लेगा और मारेगा अलग से। भाई साहब, आप तो इनके दोस्त हैं, आप ही क्यों नहीं समझाते इन्हें कुछ? मैं तो समझा समझा कर तंग आ चुकी हूँ। अरे भाभी, मैं इस बेवकूफ को कई बार समझा चुका हूँ, लेकिन इसके सर पर लोगों की मदद करने का भूत चढ़ा हुआ है। कहीं किसी दिन ऐसा ना हो जाए कि इसे मदद की जरूरत ना पड़ जाए। गज्जू की बात सुनकर उसकी पत्नी आशा हंसती हुई बोली, अरे वो सब छोड़ो, ये देखो निर्मला, मेरा सोने का हार कल ही इन्होंने सुनार से बनवा कर दिया है। ये तो बहुत महंगा वाला हार लगता है। अरे महंगा वाला क्यों नहीं होगा, पूरे 5 तोले का है। निर्मला आशा के हार को हाथ लगाकर देखने लगी। तभी अचानक आशा पीछे हट गई। बुरा मत मानना निर्मला, कल ही खरीदा है और तुम्हारे हाथ भी गंदे हैं। तुम्हारे हाथ लगाने से कहीं ये काला ना हो जाए। अच्छा, मैं तुम्हें यही हाथ दिखाने के लिए यहाँ पर आई थी। अब हम चलते हैं। आशा और गुज्जू वहाँ से चले गए और निर्मला गुस्से में सोने चली गई। अगले दिन बाबूलाल अपने छोले भटूरे का ठेला लेकर बाजार में चला गया। बाबूलाल के बगल में ही मुखिया का खास आदमी नरेश भी ठेला लगाता था। नरेश बाबूलाल को देखकर गुस्से से बोला, क्या आज भी अपने छोले भटूरे मुफ्त में बांटेगा? नरेश भैया, मैं सिर्फ गरीबों से पैसे नहीं लेता। अबे बेवकूफ, छोले भटूरे कौन से यहाँ पर कार वाले खाने आते हैं? सब गरीबी खाने आते हैं। तेरी ये गरीबों को मुफ्त में खिलाने की आदत मुझे बर्बाद कर दे रही है। ये तो कोई बात नहीं हुई नरेश भैया। किसी गरीब को खाना खिलाना तो पुण्य का काम होता है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। तेरी मुखिया से शिकायत करनी पड़ेगी। इतना कहकर नरेश अपना ठेला लेकर मुखिया के पास चला गया। नरेश को गुस्से में देखकर मुखिया बोला, क्या बात है नरेश, आज इतने गुस्से में क्यों है? मुखिया जी, वो बाबूलाल मेरे ही बगल में ठेला लगाकर लोगों को मुफ्त में खाना खिला देता है। अब आप ही बताओ, जब लोगों को मुफ्त में छोले भटूरे खाने को मिलेंगे तो भला मुझसे वो क्यों खरीदेंगे? मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। नरेश की बात सुनकर मुखिया गहरी सोच में डूबकर बोला, तो चिंता मत कर, इसका उपाय है मेरे पास। इस बाबूलाल को गरीबों को खिलाने की बहुत आदत है ना। आज के बाद इसके पास इतने गरीब लोग आएंगे कि ये बाबूलाल उन्हें खिलाते खिलाते कंगाल हो जाएगा। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। अगर तू समझता होता तो तू मेरी जगह होता ना। बस तू निश्चिंत होकर यहाँ से चला जा, चल। नरेश वहाँ से चला गया। अगले दिन मुखिया ने अपने लोगों को इकट्ठा करके उनसे कहा, सुनो, तुम सबको मैंने यहाँ पर एक खास काम के लिए बुलाया है। आज से तुम लोग सब गरीब बनकर बाबूलाल के ठेले पर जाओगे और उसके छोले भटूरे खाकर आओगे। देखता हूँ ये बाबूलाल कब तक मुफ्त में छोले भटूरे खिलाएगा। अगले दिन मुखिया के सारे आदमी गरीब बनकर बाबूलाल के ठेले पर पहुंच गए और उस दिन उन सब ने किसी भी ग्राहक को आने का मौका नहीं दिया। उस दिन के बाद वो सब रोज भेस बदल कर आते और बाबूलाल के मुफ्त में छोले भटूरे खाते। कुछ ही दिनों बाद बाबूलाल कर्जे में आ गया और अब कर्जदार उसे परेशान और घेरने लगे। बाबूलाल परेशान होकर ठेला लगाकर खड़ा था कि तभी मुखिया के आदमी संजू और नरेश वहाँ पर आ गए। क्या बात है बाबूलाल, आज कैसे मुंह लटकाए हुए बैठा है? ऐसी कोई बात नहीं मुखिया जी, आज तेरे चेहरे पर वो चमक नहीं दिखाई दे रही। अरे चमक कहाँ से दिखाई देगी मुखिया जी? बाबूलाल भैया को गरीबों को मुफ्त में छोले भटूरे खिलाने का बहुत शौक चढ़ा था।
लेकिन अब तो इनके खुद के भूखे मरने के दिन आ गए। ऐसा कुछ नहीं है संजू भैया। अगर ऐसा नहीं है तो फिर तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? संजू सही कह रहा मुखिया जी। बाबूलाल, मेरी एक बात समझ में नहीं आती, तो गरीबों को ही छोले भटूरे मुफ्त में क्यों खिलाता भाई? अमीरों में क्या कांटे लगे हैं क्या? हैं? क्या अमीर इंसान नहीं होते हैं? किसी भूखे को खिलाना तो बड़ा पुण्य का काम होता है मुखिया जी, और किसी का कर्जा न चुकाना भी तो बड़ा पाप का काम होता है बाबूलाल। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। तू अच्छी तरह से समझ रहा है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आज ही मेरे पास सीताराम और मोहनलाल तेरी शिकायत लेकर आए थे और बोल रहे थे काफी दिनों से तूने उनके पैसे नहीं दिए। मैं उनके पैसे जल्द लौटा दूंगा मुखिया जी। अगर 3 दिन के अंदर अंदर तूने उन दोनों के पैसे नहीं चुकाए ना, तो गांव में पंचायत बैठाकर उन दोनों से 25-25 चप्पलें हर्जाने बतौर तेरे सर पर पड़वाऊंगा, ढोंगी कहीं का। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया और वहां मौजूद सभी लोग बाबूलाल को देखकर हंसने लगे। अब तुझे पता चलेगा बाबूलाल कि तूने मुखिया का और मेरा बहुत नुकसान करवाया है। शायद तू जानता नहीं था कि जो मैं छोले भटूरे का ठेला लगाता था ना, इसमें मुखिया का ही पैसा मिला हुआ था। मुखिया अपना नुकसान का एक एक पैसा तुझसे वसूल लेगा। तेरे सर पर चप्पल ना पड़वा दी तो फिर कहना। नरेश सही कह रहा बाबूलाल, तू तो बड़ी मुसीबत में फंस गया भाई। अब 3 दिन में पैसे कहां से ला कर देगा? बाबूलाल ने उन दोनों की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप खड़ा रहा। रात में बाबूलाल जैसे ही अपने घर में घुसा, उसकी पत्नी ने उसे देखकर चिल्लाना शुरू कर दिया। आ गए सच्चाई के देवता, तुम्हारे पीछे गांव का मुखिया आया था। तुम्हें पता है कितना जलील करके गया है, मुझे और तुम्हें कितनी गालियां देकर गया है। पता है मुझे, गांव के मुखिया ने मुझे भी सरे बाजार में बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरी तो ये सोच सोच के हालत खराब हुई जा रही है कि 3 दिन के अंदर पैसों का इंतजाम कहां से करूंगा। अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। ले देकर हमारे पास यही एक रहने का घर था, पर अब तो मुझे ये भी बिकता हुआ नजर आ रहा है। जाओ इस मकान को भी बेचकर गरीबों और भूखमरों को मुफ्त में खिला देना। इतना कहकर निर्मला पैर पटकती हुई कमरे में चली गई और बाबूलाल पूरी रात नहीं सोया। अगले दिन बाबूलाल फिर से ठेला लेकर गांव की ओर चल दिया। बाबूलाल आज बहुत उदास था। वह अपना ठेला एक बरगद के पेड़ के पास खड़ा करके रोने लगा। हे भगवान, मैंने सुना था कि तू हमेशा दयालु लोगों की मदद करता है। मैंने तो गरीबों को मुफ्त में छोले भटूरे खिलाकर पुण्य का काम किया था, और इसके बदले मुझे क्या मिला? गांव का मुखिया सरेआम मेरी बेइज्जती करके चला गया। अगर 3 दिन के अंदर मैंने सीताराम और मोहनलाल के पैसे नहीं दिए तो बीच पंचायत में मुखिया मुझे चप्पल पड़वाएगा। मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? अब मैं किसी भी गरीब को मुफ्त में नहीं खिलाऊंगा। मुझे माफ कर देना भगवान, मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं। कुछ देर बाद बाबूलाल गांव में जाकर ठेला लेकर आ गया, मगर आज उसने किसी को मुफ्त में नहीं खिलाया। कुछ देर बाद एक बूढ़े पति पत्नी उसके पास आकर खड़े हो गए। हमने सुना है बेटा कि तुम गरीबों को मुफ्त में खिलाते हो। हम पति पत्नी 3 दिन से भूखे हैं। भूख से हमारी हालत खराब है। क्या तुम हम दोनों को छोले भटूरे खिला सकते हो? हमारे पास पैसे नहीं है। माफ करो बाबा, आज मैं किसी को मुफ्त में नहीं खिला रहा। बाबूलाल की बात सुनकर वहाँ पर खड़े हुए लोग बाबूलाल को देखकर हंसने लगे। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं तो किसी भी प्रकार से भूखा रह लेता हूँ, लेकिन ये मेरी पत्नी कुछ दिनों से बीमार भी चल रही है। तुम ऐसे ही कुछ खिला दो। मेरी मजबूरी समझो बाबा, मुझसे किसी को भूखा नहीं देखा जाता, लेकिन आज मैं बहुत मजबूर हूँ। अगर आज भी मैंने मुफ्त में खिला दिया तो मेरी बहुत ज्यादा बदनामी और बेइज्जती हो जाएगी। मेरे पास पैसे तो नहीं है बेटा, लेकिन हाँ, कुछ मिट्टी के कंकड़ पड़े हुए हैं। तुम उन मिट्टी के कंकड़ों के बदले मुझे और मेरी पत्नी को छोले भटूरे खिला सकते हो। बाबा, मैं भला मिट्टी के कंकड़ों का क्या करूंगा? मुझे पैसों की जरूरत है। गरीब की दी हुई कोई भी चीज बेकार नहीं होती बेटा। एक ना एक दिन वो काम जरूर आती है। उपहार समझकर रख लेना। बाबूलाल को उस बुजुर्ग पर बहुत ज्यादा तरस आया। ठीक है बाबा, लाओ उन मिट्टी के कंकड़ों को दो। मैं तुम्हारा आशीर्वाद समझकर रख लेता हूँ। तुम दोनों जितना खा सकते हो उतना खा लो। उस बूढ़े ने एक पोटली बाबूलाल के हाथों में थमा दी। बाबूलाल ने देखा उसमें मिट्टी के कंकड़ रखे हुए थे। बाबूलाल दोनों पति पत्नी के लिए गर्मा गर्म छोले भटूरे बनाने लगा।
तभी वहाँ पर ठेला लगाकर खड़ा हुआ नरेश बाबूलाल से बोला, अरे इन मिट्टी के कंकड़ों से तू भला कैसे सीताराम और मोहनलाल का कर्जा चुकाएगा रे? बेवकूफ आदमी, इतनी बेइज्जती होने के बाद भी तेरी कुछ समझ में नहीं आया? नरेश, मेरी जिसे मर्जी चाहेगी मैं उसे मुफ्त में खिलाऊंगा। तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? जाकर बोल देना अपने मुखिया को। मुखिया का चमचा कहीं का। 3 दिन बाद जब मुखिया उन दोनों से तेरे सर पर चप्पलें पड़वाएगा ना, उस दिन मैं तुझसे बात करूंगा। हाँ, मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है, वो दिन कभी नहीं आएगा। इतना कहकर बाबूलाल फिर से छोले भटूरे बनाने लगा, मगर देखते ही देखते वह बूढ़े पति पत्नी बाबूलाल के सारे छोले भटूरे खा गए। बाबूलाल जरा सा चेहरा लिए उन्हें देखता रह गया। उसने देखा उसके ठेले पर अब कुछ भी नहीं बचा था। बाबूलाल चुपचाप अपने घर चला गया। क्या हुआ, आज दोपहर में ही कैसे चले आए? कहीं आज भी सारे छोले भटूरे कहीं बांट तो नहीं आए? निर्मला, मुझसे इस वक्त बात मत करो। अरे तो फिर और किससे बात करूं? अपना सर दीवारों पर मारूं क्या? मेरी तो सोच सोच के हालत खराब होते जा रही है कि 2 दिन बाद क्या होगा। वैसे तुम कभी शाम से पहले घर नहीं आते, आज क्या हुआ? बाबूलाल ने अपनी पत्नी को सारी घटना बता दी। हे भगवान, इस आदमी का मैं क्या करूं? इसने तो बेवकूफीपन की सारी हदें पार कर दी। अरे उन दोनों को सारे छोले भटूरे खिलाने की क्या जरूरत थी? मुझे क्या पता नहीं था? मुझे लगा था कि वो 2 या 3 से ज्यादा नहीं खाएंगे, लेकिन उन्होंने तो देखते ही देखते सारा ठेला साफ कर दिया। लाओ, मुझे भी दिखाओ आखिर उन दोनों ने कौन सी मिट्टी के कंकड़ दे दिए हैं जिसके बदले तुम आज सारे छोले भटूरे उनमें लुटा कर आ गए। वहाँ पर खड़े लोग तुम्हारा मजाक गलत नहीं उड़ा रहे थे। भला कोई मिट्टी के कंकड़ के बदले छोले भटूरे खिलाता है क्या? मैंने उन मिट्टी के कंकड़ के बदले उन्हें छोले भटूरे नहीं खिलाया अनीता। उन दोनों के चेहरे से साफ लग रहा था कि वो कई दिन से भूखे हैं। लाओ दो मुझे, मैं भी तो देखूं उन गरीबों के उपहार में ऐसा क्या है। बाबूलाल ने उदास मन से वह पोटली अपनी पत्नी को दे दी और पोटली में कंकड़ देखकर निर्मला गुस्से से चीखते हुए बोली, हाय राम, अब इस कंकड़ का क्या करूं? लगता है तुम्हारी किस्मत में सीताराम और मोहनलाल के हाथों चप्पल खाना ही लिखा है। अब जो होगा देखा जाएगा निर्मला। अगर भगवान ने मेरी किस्मत में गांव वालों के सामने मेरी बेइज्जती ही लिखी है तो उसे कोई नहीं बदल सकता। बाबूलाल वहाँ से चला गया और 2 दिन बाद बाबूलाल पंचायत में सर झुकाए खड़ा था। क्यों रे बाबूलाल, पैसे लाया है? इंतजाम नहीं हो पाया मुखिया जी, कुछ दिन की मोहलत और दे देते। वो तो हम तुझे जरूर देंगे, मगर सीताराम और मोहनलाल के हाथों चप्पल तो खा ले। ऐसा मत कीजिए मुखिया जी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। क्या हुआ, उस दिन तो बड़ा मुंह चला रहे थे, मार खाने की नौबत आई तो अब इज्जत की दुहाई दे रहे हो? मुखिया सीताराम और मोहनलाल की ओर देखकर बोला, देखते क्या हो, मारो इस दानवीर को चप्पलों से। बड़ा दानवीर बना फिरता है, मक्कार कहीं का। मुखिया की बात सुनकर मोहनलाल और सीताराम बाबूलाल को चप्पलों से मारने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर बाबूलाल की पत्नी निर्मला आ गई। खबरदार, जो मेरे पति को किसी ने हाथ भी लगाया। क्यों रे बाबूलाल की पत्नी, तुझे पता नहीं तेरे पति ने दोनों से कर्जा लिया था? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुखिया के आदेश को चुनौती दे? मुखिया की बात सुनकर निर्मला ने मोहनलाल और सीताराम के पैसे मुखिया के मुंह पर मार दिए। ये लो, पकड़ो इन दोनों के पैसे। आइंदा मेरे पति के ऊपर आंख उठाकर भी नहीं देखना। तू ये पैसे कहाँ से लेकर आई? तुम्हें इससे मतलब? तुम्हें इनके सारे पैसे चाहिए थे ना, और इनके पैसे मैंने तुम्हारे मुंह पर मार दिए। बाबूलाल निर्मला के पास पैसे देखकर हैरान रह गया। बाबूलाल ने आहिस्ता से निर्मला से पूछा, निर्मला, तुम ये पैसे कहाँ से लेकर आई? घर चलो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। बाबूलाल निर्मला के साथ घर पर आकर बोला, अब बताओ भी निर्मला, तुम ये पैसे कहाँ से लेकर आई? आज जब तुम्हें मोहनलाल और सीताराम पकड़ कर ले गए थे तो मैं फूट फूट कर रो रही थी। रोते हुए मुझे अचानक गुस्सा आ गया और मैंने गुस्से में वो पोटली बाहर फेंकने के लिए निकाली जिसमें कंकड़ थे। मगर जैसे ही उस पोटली में से कंकड़ फेंके तो उसमें से कंकड़ नहीं बल्कि बेशकीमती हीरे निकले। मैं तुरंत एक हीरा गिरवी रखकर पैसे ले आई और मुखिया के मुंह पर मार दिए। निर्मला की बात सुनकर बाबूलाल हैरान होकर बोला, लेकिन उसमें तो कंकड़ पत्थर थे। मैं भी हैरान रह गई थी। बहुत सोचने के बाद मुझे एहसास हुआ कि शायद वो दोनों बूढ़े पति पत्नी कोई मायावी लोग थे जो तुम्हारी मदद करने आए थे। निर्मला ने इतना कहा ही था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई
निर्मला उन हीरो को देखने में खोई हुई थी। बाबूलाल ने जाकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के बाहर वही बूढ़े पति पत्नी थे जो बाबूलाल की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। आप दोनों कौन हैं? हम दोनों देव हैं। 2 दिन पहले तुम जिस बरगद के पेड़ के नीचे खड़े होकर भगवान से बातें कर रहे थे, हम दोनों तुम्हारी बातें सुन रहे थे। हमें लगा कि तुम्हारी मदद करनी चाहिए। मैं आप दोनों का कैसे शुक्रिया अदा करूं? अगर तुम्हें हमारा शुक्रिया अदा करना है तो एक बात ध्यान रखना, इन हीरो को बेचने के बाद तुम बहुत ज्यादा अमीर हो जाओगे। लेकिन कभी भी गरीबों को खाना खिलाना मत भूलना। चाहे कितनी भी अड़चने आए, चाहे कितनी भी परेशानियां आए, याद रखना भगवान उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा पसंद करता है जिसके दिल में दूसरों के लिए दर्द होता है। इतना कहकर वो दोनों बूढ़े पति पत्नी वहां से गायब हो गए। उस दिन के बाद बाबूलाल देखते ही देखते बेहद अमीर हो गया। लेकिन वो आज भी गरीबों को मुफ्त में छोले भटूरे खिलाता है।